बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं, इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे। एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि उसके बाद फिर फितना आएगा। हुजूर फरमाते उसको देखकर फिर कहोगे तुम इससे बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते। आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोलबाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोगते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं जब ऐसे हालात होंगे उसको कहा गया है सूना बन है, सोना जहर है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार फरमाया आला। सोना पास है तेरे, सोना क्या है? गोल्ड तेरे पास है। सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को। सोना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है। सोना जंगल है, सोना पास है, सोना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। समझ में आई बात? 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया और तीनों में अलग अलग माने। सोना पास है, सोना बन है और सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं। शहद दिखाए जहर पिलाए। तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, ये एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज,
इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई पर्दे सीमी पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी हुई। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, हो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है ये दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया, तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओगे? कहां कहां बच पाओगे? कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हर आफत, हर फितने से हिफाजत चाहते हो, एक साथ के पास आ जाओ। बुलहवस सुन, सीमो सर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उस जमाने के जो सहाबा मेरे अजीजों अक्ल के बादशाह थे, वो लोग तिजारत के बड़े हुनरमंद लोग थे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही नहीं आए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपको पता है मक्का से जब हिजरत करके साहब आए थे किस किस अंदाज से आए थे। एक सहाबी ऐसे हैं, उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी के अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए,
कांटे ऊपर से लगा दिए, कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया।